हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। लेप्रोसी सबसे पहले हम आपको बता दें, इसे हम हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं और कहा जाए तो इसे चर्म रोग भी बोलते हैं। ठीक है। लेप्रोसी में कुष्ठ रोग, कुछ लोग कोढ़ भी उसको बोलते हैं लेप्रोसी को। इसमें क्या होता है, इन स्किन हुआ या फिर लेग्स हुए या फिर फिट्स हुए, इसमें क्या होते हैं, वहाँ पे स्किन खराब होने लगते हैं, घाव बनने लगता है, सोर हो जाता है और वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं रहता है। ठीक है। चाहे आप उसको काट दो या जला दो या फिर मतलब जहाँ पे आपको कुष्ठ हुआ है या फिर उसको कुछ भी कर दो, आपको कोई सेंसेशन होगा ही नहीं। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में देख रहा था, जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, उसमें क्या है, वहाँ पे कुष्ठ रोगियों को कुछ इलाज हो रहा था। मैं देख रहा था वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो सीजर्स हैं उसको पूरा लेके उसमें गाज पीस लेके ऐसे करके और पूरा बत्ती बना के अंदर तक डाल रहे थे। मतलब कोई उसमें सेंसेशन ही नहीं हो रहा था। मतलब देखने पे तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ वाकई में वहाँ मतलब बहुत ही दर्दनाक है ये, एक तरह से कहा जाए तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कुष्ठ रोग क्या होता है, लेप्रोसी क्या होता है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, इसकी कॉजेटिव एजेंट देखेंगे कि किस बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है और कैसे इससे हमें बचना है। अगर किसी भी पर्सन को हो गया है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट कराना है या कैसे उससे बचना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन या कुष्ठ रोग के बारे में सारे लोग जान सकें। ओके, अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि लेप्रोसी, लेप्रोसी को हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है। लेप्रोसी इज इन्फेक्शियस डिजीज। पहला क्या है, एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तरह से कहा जाए तो एक फ्रेंच वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, लेपर, डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड में इसको लेपर बोलते हैं एंड ग्रीक वर्ड में इसको लेप्रोज बोलते हैं। लेप्रोसी को फ्रेंच वर्ड में लेपर बोलते हैं और ग्रीक वर्ड में लेप्रोज बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, विच मीन्स स्केली, रिफरिंग टू द स्केल डेड फ्रॉम ऑन स्किन, डिसफिंगरिंग स्किन, सोर, नर्व डैमेज। इसका मतलब ये है, इसमें क्या होता है, स्केली, स्किन पे क्या होता है, पपड़ी जम जाता है। जब किसी को लेप्रोसी होता है तो क्या हो जाता है, पपड़ी जम जाता है और उसमें क्या होता है, सोर होने लगता है, घाव होने लगता है। और डिसफिंगरिंग, अगर किसी को फिंगर में हुआ है, किसी की उंगली में हुआ है, तो देखिएगा कि जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है या फिर हाथ में होगा या पैर में होगा, वो जो उंगली होता है टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इस टाइप में हो जाता है। या पैर की उंगली में देखा जाए तो पैर की उंगली में भी ऐसे थोड़ा डैमेज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से स्किन में क्या हो जाएगा, घाव हो जाता है और नर्व डैमेज हो जाते हैं। हमने अभी बताया था कि नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कोई सेंसेशन नहीं होता है। नर्व का काम क्या है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना। इम्पल्स का ट्रांसमिशन मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज़ आपके बॉडी में या किसी को टच कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं या फिर कोई आपको प्रिक कर रहा है, तो क्या है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है बाय द नर्व के थ्रू। देन आपको माइंड के पास वो इन्फॉर्मेशन जाता है, देन आपको बोलता है कि उस हैंड को वहाँ से हटाना है। जैसे सपोज करिए हमारे हैंड को किसी ने गरम प्लेट पे रख दिया, तो तुरंत गरम प्लेट पे हमने रख दिया, तो हटाने का काम किसका है, जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करेगा तो तुरंत हमारे दिमाग के पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी। देन हम वहाँ से क्या करेंगे, अपने उंगली को हटाएंगे। बट उस कंडीशन में क्या होता है, जिसको अगर लेप्रोसी हो जाता है तो नर्व ही डैमेज हो जाता है। जब नर्व डैमेज हो जाएगा तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान को चाहे वहाँ उंगली को आगे पे रख दो, चाहे वहाँ काट दो, चाहे कुछ भी कर दो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नर्व ही क्या हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। अब देखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। इसको एक और डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसको हम हैंसन डिजीज बोलते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के कितने टाइप्स हैं, तो इसके मेनली दो टाइप्स हैं।
पहला है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, दूसरा है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी क्या होता है। The bacilli are usually absent the slit on the skin and smears। जो भी जितने बैसिलाई होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं स्किन स्मीयर्स में। ठीक है, ये ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी में है। उसके बाद द हिस्टोपैथोफिजियोलॉजी शो द ट्यूबरकुलाइड ग्रेनुलोमा कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल एंड सराउंडेड बाय जोन एंड लिम्फोनाइड्स। इसमें क्या होता है, जितने भी उसको ग्रेनुलोमस बने होते हैं ये एपिथेलियल सेल के चारों तरफ एक नोड बना लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्या होता है, क्यूटेनियस लेशंस कंसिस्ट ऑफ मसल इरिटेशन। इसमें क्या होता है, जो क्यूटेनियस लेयर होता है स्किन का, उसमें क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है जो मसल को वो कंस्ट्रिक्ट करता है। जिसमें मसल को कंस्ट्रिक्ट करता है उसी में क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है। जैसे द साइट ऑफ कॉमनली अफेक्टेड आर द फेस, आर्म, लेग्स, बटक। इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में फेस में ये होता है, फेस में होगा स्किन पे, आर्म में होगा बाजू में, उसके बाद से लेग्स में होता है, पैर में होता है पूरा। मैं अभी बताया था कि पैर में क्या करते हैं, सीजर्स को लेके बत्ती बना के पूरा गाज पीस से अंदर डाल देते हैं तब भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से बटक्स, ये बटक्स में भी होते हैं। और इसकी बात किया जाए तो ये मेनली ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी जो है, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी मेनली देखा जाए तो ये बॉडी में या फिर ज़्यादातर ये हाथों में होता है। कहाँ पे होता है, हाथों में होता है, ये हाथों के उंगली में या फीट में होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि कितने टाइप्स के इसके क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबर लेप्रोसी। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे कि इसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, लेप्रोसी को, इसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे तो इसको मेनली 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। कितने, 4 टाइप्स में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है इनडिटर्मिनेंट लेप्रोसी, दूसरा है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी, तीसरा है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी, तीसरा है माइल्ड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। पहला है इनडिटर्मिनेंट लेप्रोसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फ्यू हिपोपिगमेंट मसल कैन हील स्पॉन्टेनियसली। इसमें क्या होता है, इस टाइप का अगर हम देखें, कुष्ठ अगर हो रहा है, कुष्ठ हो रहा है, लेप्रोसी हो रहा है, तो इसको मसल को हम जो हाइपोपिगमेंट बन रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अगर जल्द से जल्द हील करना चाहे या ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर जल्द में हमको उसको पता चल गया कि इस टाइप का लेप्रोसी हुआ है तो वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में क्या होता है, लॉस ऑफ पेन और सेंसेशन और नर्व बिकम इनलार्ज। नर्व क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है और यहाँ पे कोई दर्द और सेंसेशन नहीं होता है और नर्व बिकम इनलार्ज। अब इस टाइप को लेप्रोसी को अगर हमें ठीक करना होगा तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सेंसेशन हो रहा है ना दर्द हो रहा है। ये मेन इसका सिम्टम्स है। ठीक है, अब देखेंगे बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। इसमें क्या होता है, न्यूमरस विथ लेस नर्व इनलार्ज। जितने भी न्यूमरस वो होते हैं, नर्व होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इनलार्ज होता है, इनलार्ज हो जाते हैं। ओके, अब देखेंगे माइल्ड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। माइल्ड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी में क्या होता है, मेनी रेडिस प्लेक्यूज। इसमें क्या हो जाते हैं, प्लेक्यूज हो जाते हैं और लिम्फ नोड क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, मतलब इनलार्ज हो जाता है। स्वेलिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हमने 4 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन देखा लेप्रोसी का। अब देखेंगे कि लेप्रोसी जो होता है वो किस एजेंट्स के द्वारा होता है।
तो इसमें देखेंगे इट में बी काज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्री, किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये होता है। ठीक है, एक रॉड शेप होता है। कैसा होता है? इसका जो आकार होता है रॉड शेप होता है। जैसे हमने आपको बताया था ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप होता है, सेम ये भी ये क्या होता है? रॉड शेप होता है। ठीक है, अब उसके बाद से ये क्या है? ग्रो स्लोली मेन अफेक्ट द स्किन, नर्व, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बोन। इसमें क्या होता है? ये धीरे धीरे क्या करता है? किसी को अगर लेप्रोसी होना होगा तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? धीरे धीरे स्लोली क्या करेगा? अफेक्ट करेगा आपके स्किन को, नर्व को और म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को अगर कुष्ठ रोग हो रहा हो, लेप्रोसी हो रहा हो, तो उसको पता ही नहीं चलता है और वो उसको लगता है कि चलो स्किन डैमेज हो रहा है, ऐसे कुछ दिक्कत आ रही होगी। बट अगर उसको आप चेकअप नहीं कराते हैं तो वो कुष्ठ रोग होगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि इसका बैक्टीरिया क्या है? धीरे धीरे स्लोली आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, इसके फैलने के रीजन्स क्या क्या हैं। पहला पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन कैसे फैल जाएगा? अगर मान लो किसी भी पर्सन को लेप्रोसी हुआ है, वहाँ पे जो स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर वहाँ के अटेंडर जो है वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, वो उसके टच में आ गए तो क्या होगा? उनको भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स। जैसे मान लो किसी पर्सन को क्या हुआ है? लेप्रोसी हुआ है, वो क्या किया? सांस ले रहा है, अगर आपके मुंह में सांस आ गया या फिर ड्रॉपलेट्स आ गए, उसके ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे आ गए, स्किन पे आ गए, तो क्या हो जाएगा? आपको भी ये लेप्रोसी होने की चांसेस हैं। ठीक है, दे एक्ट एनिमल मॉडल अलॉन्ग विथ मंकी, माइस एंड रैबिट्स। इसका मतलब यह है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मॉडल यूज करते हैं, जैसे एनिमल मॉडल लेते हैं, मंकी मॉडल लेते हैं या फिर माइस मॉडल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लंबे टाइम तक जो यूज करता है उसको भी ये लेप्रोसी होने की चांसेस रहती है। ओके, सिम्टम्स के बारे में कि लेप्रोसी के सिम्टम्स, लक्षण क्या दिखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके जो मेन लक्षण हैं वो आई में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद से मसल वीकनेस, जो आपके मसल होते हैं वीक होने लगते हैं और स्किन पे क्या आते हैं? रेस आने लगते हैं, रेसेस आने लगेंगे। उसके बाद से स्किन स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस मतलब तनाव उसमें आने लगेगा और अकड़न भी होगी उसमें। उसके बाद से डिक्रीज द सेंसेशन टू टच, हीट, पेन। ये क्या होगा? किसी इसमें सेंसेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी चीज को आप अगर टच करते हो, चाहे वो हीट हो या फिर और सारे चीज हो, उस पर आप टच करोगे तो आपको न हीट पता चलेगा कि वो कितना गर्म है, और ना आपको दर्द पता चलेगा अगर उस पर किसी चीज से काटा जाए या मारा जाए तो। ठीक है, अब रही बात इसकी डायग्नोसिस। अगर हमें पता करना है कि लेप्रोसी है तो इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन अबाउट द पेशेंट सिम्टम्स, सिम्टम के अनुसार उससे बात करेंगे। उसके बाद बायोप्सी करेंगे और नर्व बायोप्सी करते हैं और लेप्रोमाइन टेस्ट करते हैं। बायोप्सी के क्या प्रोसीजर होती है? अगर जहाँ पे आपके स्किन इन्फेक्टेड है या प्रॉब्लम है या उसमें सोर हो रहे हैं या उसमें सेंसेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है या फिर दर्द आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो उतनी दूर स्किन को क्या करेंगे? स्किन को क्या करते हैं? वहाँ पे एक पीस काटते हैं, 1 या 2 पीस कट करेंगे और पीस कट करके वो टेस्ट के लिए भेजते हैं और टेस्ट में आपको जिस तरह से होगा वो पता चल जाता है, उसी को हम बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, अब देखा जाए ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर कुष्ठ रोग को देखा जाए, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी इन्वॉल्व्स मेडिसिन एंड सपोर्टिव केयर। यहाँ पे क्या है? मेडिसिन है और सपोर्टिव केयर है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन भी हो सकता है या सपोर्टिव केयर मीन्स देखभाल। जैसे अगर किसी भी पेशेंट को अगर लेप्रोसी हुआ है तो उसको देखभाल मीन्स क्या है? उस एरिया को आपको प्रॉपर क्लीनिंग करते रहना है।
वहाँ अगर ज़्यादा पस बन रहा है या सड़ के निकल रहा है, वहाँ पे शोर बन गया है, तो उसको प्रॉपर कैंची से या जिस इंस्ट्रूमेंट से भी आप काटना चाहें काट के निकालिए, उसको साइड करिए, पूरा घाव को अच्छे से साफ कीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, वो आपके आगे वाले स्किन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट एंटीबायोटिक आर यूज्ड किल बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीज। ऐसे एंटीबायोटिक यूज करेंगे जो बैक्टीरिया को किल करे जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है। जैसे मान लीजिए लेप्रोसी हो रही है, तो उस बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे जो उसको क्या करे, किल करे। ठीक है, इसमें एस्प्रिन है, प्रेडनिसोलोन है और थालिडोमाइड है। इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जो इन्फ्लामेशन होता है, अगर घाव के चारों तरफ स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी देखा जाए तो इसको सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव केयर है, मतलब उसको मैनेजमेंट करना। अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी हुआ है तो सबसे बड़ी चीज है उसको मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब प्रिवेंशन कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइड फिजिकल कंटामिनेटेड विथ अनट्रीटेड पीपुल। क्या करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट हम क्या करेंगे, ऐसे पर्सन से नहीं रखेंगे जो उससे क्या है, कंटामिनेटेड है, उसको ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है, वो कंटामिनेटेड है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। उसके बाद से पीपुल हु इमीडिएट कांटेक्ट विथ लेप्रोसी द पेशेंट शुड बी टेस्ट फॉर लेप्रोसी। जैसे इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति लेप्रोसी से जल्दी ही ग्रसित हुआ है, जब तक वो अपना टेस्ट नहीं कराता है तब तक आप उससे दूर रहे। ठीक है, उसके अलावा आपको बता दें तो जो वहाँ पे जिस पेशेंट को अगर हुआ है लेप्रोसी, वहाँ के जो अटेंडर हैं वो उससे दूर रहे और वहाँ पे क्लीनिंग के विशेष ध्यान दिया जाए। और जो डॉक्टर्स हों, नर्स हों, स्टाफ नर्स हैं, जेएनएम हो, ये क्या करें, वहाँ पे जो भी पेशेंट को टच करें तो बाय द ग्लव्स या प्रॉपर गाउनिंग करके ही उस पेशेंट को टच करें। ठीक है, तो ये हमारा प्रिवेंशन। उसके साथ साथ अगर जो उसके साथ अटेंडर भी है तो वो भी उस पेशेंट को टच करे तो क्या करे, ग्लव्स पहन के, गाउनिंग करके, या फिर अगर टच भी कर रहा है तो तुरंत अपना हैंड वॉश कर ले या सैनिटाइज कर ले। ओके, थैंक यू।